ओके, सेकंड ट्यूटोरियल है रिडक्स का कि हाउ टू प्रिंट वेरिएबल इन रिएक्ट नेटिव एक्सपो यूजिंग रिडक्स। एक सिंपल सा वेरिएबल आप कैसे प्रिंट कर सकते हो रिएक्ट नेटिव में बाय यूजिंग रिडक्स। तो वो हम आज कैसे करना है वो सीखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या इंस्टॉल करना होगा, कुछ पैकेजेस हमें इंस्टॉल करने होंगे जो हम क्योंकि हमने फ्रेश इंस्टॉल किया है, फ्रेश सेटअप किया है, तो हमें कुछ पैकेजेस चाहिए जो हमने पुराने वीडियोस में रिएक्ट नेटिव के जो वीडियोस है उसमें यूज़ किए थे। तो हमें वो पैकेजेस भी इंस्टॉल करने होंगे और कुछ कोडिंग्स भी है। लाइक इसका फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत ही मेन है गाइस, डोंट फॉरगेट कि आपका फोल्डर स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट हो कि जिससे आपको ही कुछ ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि इसे इंस्टॉल करने के लिए रख देते हैं, तब तक कुछ कोडिंग स्टार्ट कर लेते हैं तो दोनों प्रोसेस साथ में हो जाए, तो ज़्यादा टाइम भी ना जाए। ओके, तो ये पैकेजेस जो हमें इंस्टॉल करने हैं वो है, और कोडिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। तो रिडक्स का मेन थिंग क्या है कि आपको फोल्डर स्ट्रक्चर एकदम पर्टिकुलर रखना है, आपको समझ में आए ऐसा रखना है, आप किसी का एक्सप्लेन कर सको या आप खुद समझ सको वैसा फोल्डर स्ट्रक्चर रखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक रिडक्स का फोल्डर बना रही हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रही हूँ रिडक्स का न्यू पे। नाउ रिडक्स के रिलेटेड जो भी फाइल्स या फोल्डर्स को हमें यूज करना है वो इस फोल्डर के अंदर हम यूज करेंगे या ऐड करेंगे। ओके, नाउ आफ्टर द फोल्डर एक इम्पॉर्टेंट थिंग है रिडक्स में जो है रिड्यूसर। रिड्यूसर क्या करता है, रिड्यूसर एक ऐसी फाइल है जहाँ पे आप डेटा को फंक्शन डिफाइन करोगे और वो फंक्शन आप रिएक्ट नेटिव में यूज करोगे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं वेरिएबल, सिंपल से वेरिएबल भी डिफाइन करके आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं, पूरे फंक्शन भी आप डिफाइन करके उसे हर जगह पे यूज कर सकते हैं। तो रिड्यूसर कुछ इस तरह का है। तो पहले हम एक रिड्यूसर का भी फोल्डर बनाएंगे। पहले एक कॉपी कर लेते हैं, इसमें क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे हमने कंबाइन रिडक्स में से इंपोर्ट किया है कंबाइन रिड्यूसर्स, और डेटा स्टेट में हमने एक वेरिएबल फ्रेंड नाम का वेरिएबल में हमने कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू ऐड कर दिया। आप जो चाहो वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हो और जो चाहो वो न्यूमेरिक या कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकते हो। ना हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन डेटा रिड्यूसर, मतलब ये फंक्शन का नाम दिया है हमने, और स्टेट में हमने डेटा स्टेट की वैल्यू को हमने पास कर दिया और यहाँ पे हमने स्टेट को रिटर्न करवा दिया है। नाउ हम इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे हमें न्यू फोल्डर बनाना है रिडक्स के अंदर रिड्यूसर करके। यहाँ पे सारे रिड्यूसर स्टोर हो गए। ओके, तो हमने रिड्यूसर स्टोर कर दिया है, मतलब सेव कर दिया है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। फ्रेंड नाम का वेरिएबल है जिसे हमने रिटर्न करवाया है, फंक्शन में हमने उसको स्टेट में डिफाइन कर दिया है। ओके, नाउ इसे दिखाने के लिए या फिर स्क्रीन्स चाहिए हमें, राइट। तो स्क्रीन्स हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, कैसे डिफाइन करेंगे। स्क्रीन्स तो हमने आगे भी वीडियोस में बनाई है वैसे ही है बिल्कुल, बस कुछ थोड़े चेंजेस हैं। हमें रिडक्स का यूज़ करना है, यहाँ पे कनेक्ट का यूज़ करना है। तो
वो कैसे करते हैं वो भी यहाँ पे आपको मैं समझा दूंगी। जो थिंग्स हमें इंपोर्ट करनी है वो पहले हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। हर बार की तरह ये डॉक्यूमेंट की लिंक भी मैं आपको वीडियोस के नीचे डिफाइन कर दूंगी, आप वहां से यूज कर सकते हैं इसे। यहाँ पे हम एक और फोल्डर बनाएंगे स्क्रीन्स का। ओके, और यहाँ पे हम इसे नाम देते होम डॉट जेएस। ओके, तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर दिया है और एक थिंग हमारा पैकेज, एक पैकेज भी इंस्टॉल हो गया है। तो हम दूसरा पैकेज भी इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले हमने नेविगेशन के 2 पैकेजेस हमने इंस्टॉल किए हैं। ओके, नाउ हमें क्लास होम हम ये हर बार बनाते हैं। रिएक्ट ये कुछ और नहीं है। होम में हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने प्रॉप्स लिए हैं और वो हमने सुपर प्रॉप्स के अंदर डिफाइन किया है। लाइक आप देख सकते हो ये जो प्रॉप्स है उसमें फ्रेंड वेरिएबल स्टोर होगा और वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, बट ये वेरिएबल अभी आएगा नहीं। ओके, यहाँ पे हमने स्टाइल्स डिफाइन किए हैं। तो स्टाइल्स में हमने कंटेनर को डिफाइन किया है जिसे हमने व्यू के अंदर दिया है। व्यू देना कंपलसरी है। नाउ हम जो करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपने गलती से भी, मिस्टेक से भी अगर आपने नहीं किया है तो आपका जो फ्रेंड वेरिएबल है वो प्रिंट नहीं होगा और एरर भी आ सकती है। तो हम इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पे रखते हैं। तो ये क्या है, मैप स्टेट टू प्रॉप्स। तो यहाँ पे हम स्टेट है, तो यहाँ पे हमने जो ये जो वैल्यू है जो हमने यहाँ पे पास की है वो यहाँ पे हमें मिलेगी। नाउ आई थिंक कि यहाँ पे कैसे आएगा वो, राइट। तो हमने जो मैप स्टेट टू प्रॉप्स है उसमें स्टेट जो डिफाइन किया है, ये जो रिड्यूसर है वहां से हमने इसे गेट किया है। ये जो फ्रेंड स्टेट डॉट फ्रेंड, यहाँ पे हमने मैप स्टेट टू कनेक्ट जो वेरिएबल है वो इसे और उससे मतलब होम स्क्रीन का रिड्यूसर को कनेक्ट करेगा। ओके, और हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में होम भी ऐड कर दिया है, तो इसे भी हम सेव कर लेते हैं। नाउ स्टोर डॉट जेएस, बट उससे पहले हम रिडक्स थंक ऐड कर देते हैं। ओके, कुछ ज्यादा ही पता चल गया। ओके, स्टोर डॉट जेएस क्या है? स्टोर डॉट जेएस एक ही आएगी, मल्टीपल नहीं आएगी। इसे वन टाइम ही डिफाइन करना है। आप रूट पे इसे ऐड कर सकते हो, फोल्डर स्ट्रक्चर में भी आपको ऐड करना है तो वहां पे भी कर सकते हो। इसे नाम दे रही हूँ मैं स्टोर डॉट जेएस। सी, यहाँ पे हमने रिड्यूसर का यूज किया है और यहाँ पे रिड्यूसर कनेक्ट होगा और इस स्टोर का यूज हम कैप डॉट जेएस में करेंगे। यहाँ पे हमने स्टोर क्रिएट किया है और मिडलवेयर को अप्लाई किया है और ये जो रिडक्स थंक का पैकेज जो हमने ऐड किया उसमें से हमने थंक इंपोर्ट किया और इसे यहाँ पे डिफाइन किया है। और नाउ इंस्टॉल हो गया है। हम दूसरे जो पैकेजेस है वो भी इंस्टॉल कर लेते हैं।
Okay, अभी ऐप डॉट जेएस हमने यहाँ से कॉपी कर लिए। यहाँ पे ऐप डॉट जेएस ऑलरेडी है, हमें इसे रिप्लेस करना है सिर्फ। हाँ, इसमें क्या है, तो रिएक्ट नेविगेशन नेटिव जो पैकेज हमने यूज़ किया, इंस्टॉल किया, उसका हमने यूज़ किया है नेविगेशन कंटेनर में। स्टैक का यूज़ किया है हमने यहाँ पे डिफाइन करने में। अभी हमने स्टोर को, यहाँ पे जो स्टोर क्रिएट किया है उसे हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है और इसे हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। और ये जो प्रोवाइडर है वो हमने रिएक्ट रिडक्स में से यूज़ किया है। और जो होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन, तो उसे हमने स्क्रीन्स में से यूज़ की है, होम। ओके, और इंपोर्ट किया है और इसे हमने कंपोनेंट में डिफाइन किया है। अगर आपको इसकी ब्रीफली एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हमने यहाँ पे मतलब एक क्या है, स्क्रीन्स को कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे पैकेजेस क्या है, तो ये सारे वीडियोस आपको रिएक्ट नेटिव में मिल जाएंगे, जिसके यू आर मतलब जो मेरे चैनल में ऑलरेडी है। आप वहाँ पे जाके इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, ऑलरेडी वो किया हुआ है। ओके, तो नाउ जो दूसरे 2-3 पैकेज रिमेन है वो हम ऐड कर देते हैं। मास्क व्यू तक हमने कर दिया है। नाउ गेस्चर हैंडलर एंड नेटिव स्क्रीन्स, ये 2 पैकेज रिमेन है, हम इसे इंस्टॉल कर देते हैं। तब तक हम इसका फोल्डर स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। हमने रिडक्स में एक रिड्यूसर फोल्डर ऐड किया, उसके अंदर हमने रिड्यूसर स्लॉट जेएस की फाइल बनाई है। और स्क्रीन्स में हमने होम डॉट जेएस का यूज़ किया है। इसमें हमने फ्रेंड नाम के वेरिएबल को डिफाइन किया है, जिसे हमने डेटा स्टेट में से पास किया है यहाँ से। और ऐप डॉट जेएस में नहीं, स्टोर डॉट जेएस में हमने रिड्यूसर को कनेक्ट किया है। और ऐप डॉट जेएस में हमने प्रोवाइडर स्टोर को यूज़ किया है। और यहाँ पे हमने होम स्क्रीन को डिफाइन किया है। एंड लास्ट जो पैकेज है वो हम इंस्टॉल कर देते हैं। इसके बाद हम रन करके चेक करेंगे कि क्या हुआ, हो क्या आया, कुछ एरर आ रही है। ओके, एंड यहाँ पे स्टाइल्स हमने डिफाइन किए, बट इट्स ओके इवन इफ यू डोंट डिफाइन दिस। अभी हमने इसका यूज नहीं किया है, इसीलिए आगे यूज कर सकते हैं। ओके, ये कुछ 2 सेकंड में हो जाएगा शायद से। तो ये फोल्डर स्ट्रक्चर मत भूलिएगा। यहाँ पे अभी एक्शन फाइल्स भी आएगी, वो रीडर्स के फोल्डर के अंदर आएगी। एपीआई भी आएगी, वो भी रीडर्स के फोल्डर के अंदर ही हम ऐड करेंगे। तो ये हो चुका है। एंड नाउ हम एक्सपो स्टार्ट करके रन करके चेक करते हैं कि क्या होता है। Okay, so here we can see you have 5 friends. You will start again. Okay, but the main thing is the variable we print 5 will display here, and now we can see how we can make videos. No, how we can print variables using Redux. Okay, this is I think something from this side, but I will make solutions for this also. Okay, so आज की वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे
रीडर्स का यूज़ करके वेरिएबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, क्वेरी आ रही है, जब आप ये वीडियोस या ट्यूटोरियल कर रहे हो तो आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हो और आगे के वीडियोस भी चेक कर सकते हो। अगर उसमें भी कोई क्वेरी आ रही है तो आप उसमें भी कमेंट डाउन कर सकते हो। और हाँ, ऐसे भी मतलब नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप बेल आइकॉन होता है जो आप प्रेस कर देना, तो ताकि आपको खबर रहे कि नेक्स्ट वीडियोस आ चुका है। ओके, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।